होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर शामिल होते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है और प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें डिफरेंस यही होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ऑल एमपीज इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स। लेकिन जो प्रेसिडेंट में होते हैं वो इलेक्टेड एमपीज तो होंगे होंगे राज्यसभा और लोकसभा के, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं होंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बाकी एक डिफरेंस क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज उसमें जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, मतलब इलेक्टेड जो एमएलएज होंगे ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट्स के, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसके इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, ये डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी वोटिंग कैसे होता है, मेथड क्या होता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है बाय यूजिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफर वोट। अब इनकी एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज याद रखिएगा 35 है, इस एज पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड क्वालिफाइड, मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। व्हाई? क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, प्रेसाइड करते हैं राज्यसभा की मीटिंग, तो इसलिए राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। मस्ट नॉट बी होल्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द सीरीज, इनका टर्म क्या है, टर्म तो 5 ईयर के लिए होता है। और ये कितने